जनगणना हुआ है उस जनगणना में कबीरपंथियों की संख्या पूरे भारत में कई 1 करोड़ है, हर एक प्रदेश में। लेकिन अन्य प्रदेशों की तो बात लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग प्रदेश भर के भी कार्य कर रहे हैं। और बिहार सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कि कबीर पंथ की जो संख्या है उस संख्या को देखते हुए जनगणना के हिसाब से, जैसे अन्य धर्मों की जो गणना जो है लगाया गया है, उसमें जैन है, बौद्ध है और सिख है, ऐसे ऐसे कई धर्म हैं। लेकिन कबीरपंथियों की कहीं जो कोई स्थिति नहीं बनती है। हम लोग कई करोड़ जो है कबीरपंथी हैं बिहार में, लेकिन यह अपनी बातों को सरकार के अंदर में जो है सो नहीं जो रख पाते हैं। इसलिए 18 अगस्त को हम लोग IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में गांधी मैदान के पास में बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के जो महंत हैं, सिर्फ महंत लोग ही, आम कबीरपंथी तो जुटेंगे तो गांधी मैदान में जुटाना पड़ता है। हम जुटान किए गांधी मैदान में, 2 दफ़ा कर चुके हैं। तो 18 को महंतों की मीटिंग रखें, जिसमें कबीर पंथ में भी अलग अलग शाखा है। कबीर साहब के जो शिष्य थे कई थे, तो उनकी गद्दियां हैं। उस गद्दी से हजारों की संख्या में लोग महंत हैं। तो उन महंतों को आमंत्रण किए हैं और उसमें धार्मिक न्यास बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी बुलाया गया है। पूर्व चेयरमैन कुणाल साहब थे, उनको बुलाया गया है। और जितने भी मेंबर धार्मिक न्यास बोर्ड के हैं, 11 मेंबर हैं, सभी मेंबरों को, जिसमें कुछ मंत्री भी हो गए हैं, कुछ महंत हैं और कुछ मंत्री लोग हैं, कुछ विधायक लोग हैं, सभी पार्टी के लोग उसमें हैं। तो सभी को आमंत्रण किए हैं 18 तारीख को जो कार्यक्रम हम लोग होने जा रहा है। तो इन बातों को वजनदार स्थिति से रखने के लिए हम लोग बिहार सरकार में, हम अपनी बिहार सरकार के अंदर कैसे अपनी बातों को हम रखें और हम लोगों की जो कबीर पंथ की दशा है, इस दशा और दिशा को कैसे सुधारा जाए, इस सुधार के लिए भी हम लोग यह कार्यक्रम 18 को कर रहे हैं। और 18 के जो कार्यक्रम हैं, इसी के लिए हम लोग आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं कि लोगों को सूचना जाए, महंतों को और अन्य लोगों को, आम पब्लिक में जो संदेश जाए कि कबीरपंथी लोग भी कुछ बिहार में हैं, कुछ कर रहे हैं और इनकी भी कुछ बातों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब का जो ज्ञान है वो बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, सभी लोग मानते हैं। भारत सरकार दिल्ली, माननीय राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राजभवन पटना को भेजा गया था। ये खेद की बात है कि आज तक उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब न तो राष्ट्रपति भवन से आया, न तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय से आया और न तो राजभवन पटना से आया। और इसी उदासीनता के कारण हम कबीरपंथी जो बिहार सरकार का जातिगत और धार्मिक आधारित जनगणना 2023 को हुआ, उसमें कबीर पंथियों के साथ पक्षपात और उपेक्षापूर्ण नीति को बिहार सरकार अपनाई। उस सर्वेक्षण कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये 6 धर्मों का नाम खुल्लम खुल्ला दर्ज किया गया और उन धर्मावलंबियों की संख्या कितना है उसका गणना बिहार सरकार कराई। लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भारत का कुल जनसंख्या 14 करोड़ से अधिक है, जिसमें 3 से 4 करोड़ कबीरपंथियों की संख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो पॉपुलेशन है, वह पॉपुलेशन, इसी को देखते हुए हमारे संत महात्माओं ने यह विचार किया
कि आज जो 2023 में धर्म और जातिगत जो जनगणना की गई, उस जनगणना में मात्र 6 धर्मों के नाम दिए गए थे। उपधर्मों में भी हम लोगों की विस्तारित जगह नहीं मिला था, जबकि हमारी संख्या 3 से 4 करोड़ से बिहार में है। अन्य अगर पूरे देश की बात की जाए, हमारे जो मठ मंदिरों की संख्या है, हर एक ब्लॉक लेवल पे जाएंगे तो 2-2, 3-3 मिल जाएगा। जैसे पटना में भी अगर आप खोजेंगे तो हमको लगता है मिनिमम होंगे तो 25-30 से ज़्यादा ही होगा, सिर्फ शहर में छोटे बड़े मिला के। तो हमारे पास जनमानस में न जनसंख्या की कमी है, न हमारे मठ मंदिरों की कमी है। धर्म प्रचार में हम भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कहलाता है, इस धर्मनिरपेक्ष संविधान का इकलौता धर्मनिरपेक्ष धर्म सिर्फ सदगुरु कबीर का ही है, जो न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं की। इन्होंने मानवता की बात की, इन्होंने इंसानियत की बात की, और मानवता, इंसानियत ही धर्मनिरपेक्षता का मूल है। तो मैं अपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने सरकार की नज़रिया को इस सदगुरु के विचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कानून बनाएं जिसमें हमारे इस सदगुरु की मानव विचारधारा, जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, इसको जनमानस तक फैलाया जाए, ताकि आज जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मानव से मानव का जो विविधताएं हो रही है, जिससे हमारे आम दैनिक जीवन में तमाम तरह के तनाव हैं और सरकार को भी इसकी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इन सब से मुक्ति दिलाने का एक ऐसा मार्ग है जिससे कि हम सारी चीज़ों की उपलब्धि ले सकते हैं। तो इन्हीं विचारधाराओं को हम आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था चाहते हैं कि सरकार हमारे जो संत महात्मा महंतगण हैं, उन्हें हर तरह का सरकारी सुविधा, सरकारी खर्चा और सरकारी व्यवस्था दे, जिसके माध्यम से इस धर्मनिरपेक्ष धर्म को सरकार के माध्यम से हम जनमानस तक ले जाएं और इस हमारे धर्म को एक सर्वोच्च धर्म की प्रधानता दी जाए, और इसमें जितनी भी सुविधाएं धर्मों को मिलती हैं, उसमें हमारे इस धर्म को सर्वोच्च सुविधा देने के लिए हमारी एक बजट व्यवस्था की जाए। और यह तमाम कानून सरकार, हमारे राज्य सरकारों से लेके और भारत सरकार के द्वारा इसकी विधेयक बना के और इसे पास किया जाए। इसी लड़ाई के लिए मैंने 18/8/2000 जिस हमारे मठ या आश्रम को अभी तक कोई खर्चा राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी संत या महंत को आज तक नहीं कोई दिया है, नहीं ढोलक का भी पैसा नहीं दिया, हारमोनियम का पैसा नहीं दिया अभी तक। कहाँ जाएंगे? लेकिन समाज से, संत से करके हम लोग करते हैं। जैसे वृक्ष फल भखे नहीं, सरिता ने पीवे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। यह साधुओं का शरीर जो है तो परमार्थी है, निःशुल्क है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। सो साधु बनकर हम लोग गांव-गांव में, टोला-टोला में, मोहल्ला-मोहल्ला में, देश-देश में, विदेश में हम लोग जन जन तक पहुँचाने की कृपा करते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों को भारत सरकार और केंद्र सरकार सहूलत नहीं दे रहा है, धार्मिक मान्यता अभी तक नहीं दिया है। जैसे हिंदू 6 धर्म का है, जैसे जनगणना हुआ था उसमें हमारा कोई जगह नहीं है। वह जगह के लिए हम लोग पत्रकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, भंडारा के द्वारा, और 18 तारीख को जो हम लोग रखे हैं गांधी मैदान के बगल में, जन जन तक पहुंचाने के लिए सबको जगाते हैं। जागिए, कितने कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार। वह जगाने की काम हम लोग कर रहे हैं। जो सरकार अगर नहीं जागेगी, पब्लिक कहाँ से जागेगी? पब्लिक तो वैसे ही फंसे हुए हैं संसार में। इसलिए तमाम पत्रकार, मीडियाकर्मी, पत्रकार, सबसे मेरा आग्रह है, यह बात को दबाया नहीं जाए। अगर आप लोग दबाते हैं तो मानव कल्याण को दबाते हैं, इंसान कल्याण को दबाते हैं। और दबाइए नहीं, इसको उपचार कीजिए। हम लोग साथ हैं, मरते दम तक साथ हैं। हम लोग का कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। जब तक यह शरीर रहेगा तब परमार्थी करते रहेगा। मेरा नाम महंत साधुदास, भारतीय कबीर धर्म परिषद का संगठन सचिव, ग्राम पोस्ट बरहारा, थाना नवाटा, जिला सहरसा से।